जय जनीन दर्शकों, मैं शिफाली जैन आप सभी का स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, जिनवाड़ी चैनल पर मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज द्वारा मानतुंगाचार्य द्वारा रचित भक्तामर स्तोत्र का अर्थ सहित व्याख्यान विशेष कार्यक्रम भक्तामर स्तोत्र अर्थ सहित में दिखाया जा रहा है। दर्शकों, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भक्तों में स्तोत्र के वाचन और अनुसरण से आत्मबल और आत्मशक्ति प्रदान करना है, जिसकी आवश्यकता वर्तमान समय में अत्यधिक है। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से मुनिवर ने भक्तों को भक्तामर स्तोत्र के महत्व से परिचित करवाया और बताया कि यही एक कल्याणकारी स्तोत्र है, जिससे किसी भी प्रकार की विपदा से मुक्ति पाई जा सकती है। और आज हम सभी को एक बार फिर गुरुवर के निर्देशन में संपूर्ण भक्तामर स्तोत्र का जाप करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो अविलंब देखते हैं आज का धर्म प्रभावी और कल्याणकारी एपिसोड। कर्म तो करे देश में, भारत में, और राजा माने विदेश क्षेत्र को। हालांकि विदेश क्षेत्र का भी राजा राजा है, लेकिन दूसरे राजा को दूसरे के राज्य में लेकर टैक्स देना अपने जीवन में संकट को बुलाना है। और मैंने तो कहा, एक व्यक्ति ने ऐसे ही किया था। एक स्थानीय घटना है, उन्होंने कहा महाराज जी हम लोगों में क्या हो गया, आज समाज में हमारी क्या इज्जत थी, हमारी समाज में तू तू बोलती थी महाराज, हम समाज में खड़े हो जाएं तो सारी समाज खड़ी हो जाती थी, इशारा कर दें वहां समाज दौड़ पड़ती थी। आज हमारी समाज में कोई इज्जत ही नहीं रही, कोई पूछता ही नहीं है। और तो और छोड़ो, हम लोग घर में फूट पड़ डल रही है, बेटा मेरी इज्जत नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा है। तो और महाराज मैं भक्ति खूब करता हूं, खूब स्वाध्याय करता हूं। मैंने उनकी बातों से अंदाज लगा लिया। मैंने कहा कि भाई आप कौन से मंदिर में जाते हो, उसमें सिमंदर भगवान मूल नायक तो नहीं है? कि महाराज हैं। मैंने कि बस अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तो फिर महाराज क्या करे? हमने कि मात्र 6 महीने के लिए मेरी बात मान जाओ। 6 महीने तुम उस मंदिर में पूजा करने जाओ जिसमें 24 तीर्थंकरों में से कोई तीर्थंकर मूल नायक हो। बोले महाराज इससे क्या होगा? मैंने करो तो सही, वहां जाने ही मत, देखने ही मत। उन्होंने इसको प्रैक्टिकल किया। 6 महीने बाद उनके भाइयों में झगड़ा था, वो निपट गया। और समाज के लोग उन्होंने कहना कि अच्छा अपने सेठ जी फिर से लौट के आ गए। अब उसी मंदिर में जाने लगे जिसमें सब समाज जाती थी। धीरे धीरे समाज में आ गए और बाद में 1-1.5 साल के बाद वो व्यक्ति जिसे समाज वोट डालने के लिए निषेध करती थी, समाज ने उसे पूरे चुन करके समाज का अध्यक्ष बनाया। उन्होंने क्या कहा, महाराज आपने कहा था वो सही हो गया। तो मैंने कहा भैया मैं झूठ क्यों कहूंगा, मुझे झूठ बोलने से क्या मिलने वाला है। ऐसी स्थिति में लेकर के आपको ये 5-7 दिन के प्रवचन आपको दिए, भले ही अपना भक्तांबर धीरे धीरे चला। हाँ धीरे तो हुआ, ये तो पक्का है, लेकिन विषय की कितनी बड़ी उपलब्धि हुई, बहुत बड़ी उपलब्धि हुई। इत्थम यथा तव विभूति रभुज जिनेन्द्र, इत्थम यथा तव विभूति रभुज जिनेन्द्र, धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य, धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य। यादृक् प्रभः दिनकृतः प्रहतांधकाराः, यादृक् प्रभा दिनकृतः प्रहतांधकाराः। तादृक् कुतो ग्रहगणस्य विकासनोपि, तादृक्
को तो ग्रह गण से विकास नोपी। ध्यान रखना, आजकल लोग भक्तांबर के लिए कुछ संस्कृत को बिगाड़ करके छापने लगे। जैसे दिन कृताः, तो इसमें क्या छाप दिया, विसर्ग का उच्चारण के लिए हा, दिन कृताः ऐसा कर दिया है। वो छोटी सी किताब निकली ना अभी, उसको मत पढ़ना, बहुत सारा शुद्ध कर दिया। क्योंकि विसर्ग का उच्चारण तुम लोग नहीं कर पाते थे तो उन्हें हा कर दिया, हा कर दिया। नहीं, छोटी सी पुस्तक है, अभी आई जबलपुर से, दिखाई थी मैंने एक दिन, देखा पूरा विसर्ग को विसर्गीय, हा का अर्थ अलग है, विसर्ग का अर्थ अलग है। विसर्ग का अर्थ होता है कर्ता स्वामी, और हा का अर्थ होता है हाय हाय। हाँ, तुम उच्चारण अब क्या करें, कैसे लोगों की बुद्धि आ गई, बोले इससे उच्चारण सबके शुद्ध हो जाएंगे। अरे उच्चारण तो शुद्ध हो जाएंगे, उस अर्थ का क्या होगा, कृताः। अब कृताः पढ़ेंगे, हाँ हलंत कर देंगे तो उसका अर्थ ही दूसरा हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। तो उस किताब से भक्तांबर नहीं पढ़ना। कल मैं शाम को सुन रहा था, एक बार वही पाठ, मैंने सोचा एक पक्ष पढ़ रहा था, लगता है वो छोटी किताब से पढ़ रहा हो। नहीं, बहुत ही गलती, विसर्ग को हा बना दिया, बिंदी को मां बना दिया, तो वो किताब में वहां से अलग कर देना भाई। अपन को उच्चारण गलत हो जाए उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन उच्चारण के सही करने के दो के अर्थ ही अनर्थ हो जाए तो कृताः ऐसा। तो कृताः हा का उच्चारण होता तो हा लिख दिया उन्होंने। चले, इत्थम यथा तब विभूतिर, अंत में क्या कहते हैं स्तुति में, इत्थम यानी इस प्रकार से, यथा यानी जैसे, तब यानी आपकी, विभूति, विभूति रभूज है ना, तो विभूति में वहां विसर्ग आ गया, और यहां आ जाने से विसर्ग का रा हो गया। अभूत और ता था वो, तो ताके जा हो गया, आगे जा आने के कारण से हमारे यहाँ संस्कृत में कुछ ऐसे नियम हैं कि आगे वाला अक्षर यदि पीछे वाला ह्रस्व है तो वह द्वित्व को उसी रूप में हो जाता है जिस रूप में है। तो आगे वाला जा था तो जा पूरा था, तो आधे ता को उसने किस में ले लिया, जा रूप प्रणवन करा लिया। तो अभूत जिनेन्द्रा, हे जिनेन्द्र आपकी विभूति अभूत है। कैसी, इस प्रकार, यानी दुनिया में अष्ट प्रातिहार्य किसी के देखे नहीं जाते, मात्र जिनेन्द्र देव के ही अष्ट प्रातिहार्य होते हैं। और दूसरी बात, धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य, धर्म के उपदेश देने की जो विधि आपके पास है वो मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखी। आपके पास है ना अनेकांतमयी, सापेक्षवान अनेकांतमयी जो आपकी वाणी है, स्याद्वादमयी, स्याद्वादमयी जो वाणी है, मैंने दुनिया में सारे बड़े बड़े वक्ता देखे, लेकिन सबकी वाणी एकांत पक्ष को लिए हुए निरपेक्ष है। आपकी वाणी स्याद्वाद है। स्याद्वाद का अर्थ है उसको सापेक्ष करना। एक व्यक्ति एक ही है नहीं, एक व्यक्ति किसी की अपेक्षा पुत्र है, किसी की अपेक्षा पिता है, किसी की अपेक्षा मामा है, किसी की अपेक्षा भांजा है, आदि आदि जो संबंध है। एक व्यक्ति से व्यक्ति एक है, लेकिन दृष्टि कितनी हो गई, अनेक। तो आपका एक जो वस्तु कथन है वो अनेक दृष्टिकोणों से देखा जाता है। ऐसी विधि मैंने आज तक कहीं देखी नहीं, सुनी नहीं कि कभी ऐसी भी विधि होती है। धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य, वैसा पर के विधि नहीं पाई गई। यादृक प्रभा ठीक भी है, कैसे पाई जाए, जो दूसरों के पास नहीं पाई गई भगवान पर आपके पास कैसे पाई गई, ऐसा किसी ने कहा तो बोले क्यों नहीं ऐसा होता है, होता है। यादृक प्रभा, यादृक यानी जिस प्रकार से, प्रभा यानी तेज, दिन कृतः, दिन का यानी सूर्य के पास, प्रहदांधकार, प्रहत अंधकार, जैसी प्रभा सूर्य के पास
अंधकार को नष्ट कर देती है। तादृक कुतो, वैसी कुतो यानी क्या, ग्रह गणस्य विकासनोपि, क्या तारागणों में ग्रहों में देखी जाती है? नहीं। जैसे अंधकार को दूर कर देती है भगवान सूर्य की किरणें, ऐसे हजारों तारागण भी अंधकार को दूर नहीं कर सकते। तो दुनिया के जितने वक्ता हैं वे तारागण के समान हैं, दुनिया के अंधकार को दूर नहीं कर पाए। और आप जो हैं सूर्य के समान हैं, जो आपकी प्रभा ने सारे दुनिया के अंधकार को दूर कर दिया। ऐसे अपने भगवान के प्रति ऐसी भक्ति प्रदर्शित करो, बस एक ही शब्द पकड़ो, जिनकी आराधना करते हो, बस उसके अलावा जो कुछ भी गुण है सब उसी में देखो। उससे अच्छा दुनिया में नहीं है। यदि आराधना करते समय ऐसा भाव आ गया, यदि ये भाव आ गया नहीं इससे अच्छा भी कोई है, तो फिर वो भक्ति की सिद्धि नहीं होगी, वो भक्ति नहीं मानी जाएगी। भक्ति वही है जो सब कुछ अपने आराध्य में देखे, सब कुछ जो चाहिए सब देखे, जो चाहिए सब मिलता है यहां, चिंता मत करना। वो तो मैं मना इसलिए करता हूं कि जब सब मिलते ही है तो भीख क्यों मांगे? है? जब सब मिलते ही है तो भीख क्यों मांगे? भीख वहां मांगी जाती है जहां मिलता नहीं है, जहां हमारा अधिकार नहीं है, जहां यदि मैंने नहीं मांगा तो मुझे कुछ भी हिस्सा मिलने वाला नहीं है। जितना मांग सको सो मांग लो। जब जब तुम्हें देव साध गुरु के पास कुछ मांगने की बात आवे, मांगने की बात आवे, समझ लेना तुम भिखारी हो, तुम भिखारी हो, मिल जाएगा, मिलेगा, पर वही मिलेगा जैसा भिखारी को मिलता है, मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगा। ऐसा हो नहीं सकता जो दरवाजे नहीं मिले, तुम्हें मिलेगा, बहुत कचड़ा माल मिलेगा। हम भिखारी नहीं है। हमने एक बार कहा था, देव शास्त्र गुरु की भक्ति बेटा बन के करो, भिखारी बन के मत करो। बेटा को अपने पिता से कुछ मांगना पड़ता है क्या? सब कुछ मिलता है। वो कहता क्या मांगू, क्या मांगू, सब मेरा ही तो है, बाप ने कमाया सब मेरा ही तो है। बोलता नहीं, इतना अधिकार आ जाए कि भगवान से मांगू, सब मेरा ही तो है भगवान। पूजपाल स्वामी ने ये नीति सिखाई। उन्होंने कहा जिनेन्द्र देव के सामने दावे से कहो जिनगुण संपत्ति हो मज्जम, ये जिनेन्द्र गुण की संपत्ति मेरी होवे है। इसकी किसकी हिम्मत है? आज देखो तुम्हारे घर पे भिखारी आवे और वो कहे ये सारी दुकान मेरी हो जावे है। अच्छा देखना आज भिखारी ऐसा कहे कि हम भेज देंगे भिखारी, दो चार यही मिल जाएंगे, हम जाओ फलाने, और वहां जाके ना ये सारी दुकान मेरी हो जावे, तुम क्या करोगे उसको? एक जब तेरी औकात। भिखारी की हिम्मत ही नहीं होगी, और हिम्मत हो जाए तो तुम देने वाले नहीं हो। लेकिन बेटा देखो तो उस बेटे की औकात। एक दोस्त ने पूछा 10 साल का छोकरा, बोले मकान किसका है? मकान मेरा है, ये दुकान मेरी है। अब नाक पहुंचना तो आता नहीं, मकान बाप ने बनाया, क्या कह रहा है दावे से? मेरा। क्या विश्वास, संदेह भी नहीं हो रहा है, शर्म भी नहीं कर रहा है कि मैंने इस मकान को मेरे जन्म होने के पहले ही बन गया था। लेकिन क्या विश्वास के साथ अपने दोस्त से कहता है ये मकान मेरा है, ये दुकान मेरी है। और पिता भी सुन रहे हैं, पिताजी भी नहीं बोल रहे क्यों रे छोकरे, क्या बोल रहा है? मकान तेरा है, ये बोल तेरे बाप का है, पिताजी का है। अब देखना, अब मैं दूसरी बात सिखाता हूं, सिखाई भी थी। ये सब कहते हैं कि नहीं, पहले बताओ अच्छा लगता है कि बुरा? अब कहना तुम्हारा दोस्त पूछे ये मकान किसका है, बोले मकान हमारे पिताजी का है।
पिताजी का मकान है। ये कहना क्या बता रहा है कि पिताजी से तुम्हारी पटरी नहीं बैठती है, तुम और पिताजी अलग। पिताजी के मकान को पिताजी का कहना, इसका अर्थ है कि पिताजी और हमारे में बनती नहीं है, वो अलग है और हम अलग। रहने वाला बेटा ही कहेगा ये मकान पिता का है, और जो पिता के साथ रहता है वो स्वप्न में भी कभी नहीं कहेगा, वो तो यही कहेगा ये मकान मेरा है। और पिता भी सुनना यही पसंद करते हैं। जिस दिन वो सुन लेंगे कि बेटा कह रहा है पिताजी का मकान है, लगता है बेटे ने अलग होने का, बेटा पिताजी भी खुश है, बेटा कह रहा है ये मकान मेरा है, इसका अर्थ है ये बेटा भी मेरा है। ऐसी कितनी आत्मीयता उस बेटे में। हर पिता की वस्तु को मेरा कहता है, हर पिता की वस्तु को मेरा कहता है। हर दोस्त से कहता है ये मेरा है, मकान मेरा, गाड़ी में सब कुछ बड़ा। देखा मेरी गाड़ी जा रही है, मेरी गाड़ी है ये, बोलते रहो। बस बंधुओं, बस बालको, देव साध गुरु के पास बस बस ऐसे बेटा बन के आओ। जो महाराज का है मेरा ही है, जो भगवान का है वो मेरा ही है। कहां जाएगा, मेरा ही तो है। क्या मांगू भीख भगवान से, मेरा ही तो है। भगवान मेरे हैं तो भगवान की संपत्ति भी मेरी है। गुरु मेरे हैं तो गुरु की संपत्ति मेरी है। क्या घर में भी भीख मांगी जाती है? हाँ, आज ये व्यवहार हो गया, आज हो गया। तभी तो आज मंदिरों में मैं सोचता हूं, मंदिरों में भिखारी कब से आने लगे। जो देखो वही मांग रहा है, मिले मां गनी का मन मर रहा। जो देखो वही मांग, जो देखो भक्तांबर पड़े सो मांगे माला। जो देखो जब मांगना भिख मांगे कहीं के, बेटा कोई दिखता ही नहीं है। ये संस्कार मालूम कहां से शुरू हुआ? ये आपके घर से। वो नियम था, घर में बेटा मां से रोटी मांग नहीं सकता, मांग ही नहीं सकता। सबसे बड़ा अशुभ है, अमंगल है यदि बेटे को मां से रोटी मांगना पड़े। समझ लेना इतना बड़ा अशुभ हो गया तुम्हारी जिंदगी में, तुम एक बार भिखारी जरूर बनोगे। दुनिया से भीख मांग लेना, मेरी बात सुन लेना, दुनिया से भीख मांग लेना, लेकिन कभी मां से भीख मत मांगना, मां से रोटी मत मांगना, पानी मत मांगना। मां मंगल स्वरूप है। जो मंगल स्वरूप के सामने भिखारी हो गया तो उसका तो भिखारीपना आना ही है। मां कौन होती है? जो बेटे के मांगने के पहले ही रोटी खिला दे। बहुत अच्छा उदाहरण है। कृष्ण जी को यशोदा कहती है कहां जा रहा है? पहले रोटी खा ले, दूध पी ले। कृष्ण जी कहते भैया तेरे से मैं बड़ा परेशान हूं। बोले क्या बात है? क्या बात है बेटा? बोले भूख मुझे लगती है। चिंता तू क्यों करती है? जब मुझे भूख लगेगी मैं मांग लूंगा, जब मैं भूख लगेगा तो मैं खा लूंगा। मुझे भूख लगी तो खा लूंगा। अब भूख मुझे लगना है, मुझे तो चिंता नहीं है और तुझे चिंता पड़ी है। आहा, क्या यशोदा कन्हैया को छाती से लगा के कहती है मेरा राजा बेटा भिखारी नहीं है जो भूख लगने पर मांगे। मेरा राजा बेटा है कि उसके मांगने के पहले मैं दूंगी। यही मां का कर्तव्य है। सच्ची मां, ध्यान रखना माताओं, बेटे से कभी रोटी भी मत मंगवाना, अन्यथा उसकी जिंदगी में एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि उसे किसी दूसरे दरवाजे जाकर के कर्ज लेना पड़ेगा, कर्जा उठाना पड़ेगा। उसका तुम अमंगल कभी मत करना, कभी नहीं करना। बेटे को रोटी देना है, बेटे को पानी देना है बिना मांगे। मेहमान तुम्हारे घर में आ जाए, वो पानी मांग ना पावे, उसके पहले ट्रे लाके रख दो। ये परंपरा है। और तुमने क्या बना? महाराज अपनी मां से मांगने में क्या बिगड़ता है, बाहर मत मांगना। यही है ना आप लोगों क्या संस्कार है?
अपने घर में नहीं मांगना, बाहर नहीं मांगना, घर में मांगने में क्या बात है। मैं उल्टा कह रहा हूं, बाहर भली मांग लेना, लेकिन घर में मां से जाकर के घर में बैठ जाओ। परतेश वैभव में भरत चक्रवर्ती मंदिर से आके बैठक में बैठ गया, रोटी पानी नहीं मांगा। मां घर में थी, पत्नियां थी घर में, नहीं मांगी। घर में भिखारी नहीं बनूंगा, घर में राजा बेटा हूं तो राजा बेटा बन के ही रहूंगा। घर का राजा बेटा है, दुनिया के सामने कैसे ही हो। राजा बेटा है तो बिना मांगे दो। बचपन से तूने हमें राजा बेटा कहा है और रोटी की भीख मंगवाती है। मान गया, आप भी कभी मांगना नहीं। मेरा कहना मान जाना ललितपुर के छोकरों, एक दिन का उपवास होगा, तुम भिखारी से राजा बन जाओगे। दूसरे दिन एक दिन उपवास, शाम को मां कहेगी बेटा रोटी नहीं खाई, तुमने दी नहीं तो मांग लेता। मां मैं भिखारी नहीं हूं ना, अब महाराज ने मुझे राजा बेटा बना दिया। दूसरे दिन से वह मां तू उठ नहीं पाएगी, उसकी पहली थाली लगा के बैठेगी। मेरा राजा बेटा भिखारी नहीं, मांगेगा नहीं। आप देखना, करके देखना एक दिन। है तुम्हें तो उठाने की आदत पड़ गई, तो जब तुम परेशान कर दो मार उठे तो कहते उठा ले, खा ले, उधर रखिए, उधर रखिए, उठा ले। अपने हाथ से उठा के खाओ, मरो। घर में उठा के नहीं खाना, भली मिले मौका तो होटल में उठा के, घर में उठा के रोटी नहीं खाऊंगा, राजा बेटा हूं। इसी प्रकार आप लोगों के पिता वो काय का, जो बेटे को पिता से खर्च मांगना पड़े, बहुत अशुभ। पिता तो वो है जो बेटे के मांगने के पहले उसके जेब में रख देता है। बेटा उठेगा, उसको खर्च मांगना ना पड़े। रामचंद्र जी को जब राजगद्दी मिली, तब रामचंद्र जी कहते पिताजी मैंने कब मांगी गद्दी, मेरे तो भाव नहीं थे, अभी अभी तो मेरी शादी हुई है और आप राज दे रहे हो। बोले बेटा मैं हिंदुस्तानी हूं, आर्य हूं, बेटा मांगे तब राजगद्दी देना, नहीं मैं आर्य हूं, बेटा के मांगने के पहले राजगद्दी देना। मैं बेटे को राज भीख में नहीं दूंगा, मैं बेटे को राज भेंट में दूंगा। बताओ भेंट में और भीख में क्या अंतर है। भेंट मांगी नहीं जाती, दी जाती है, और भीख मांगी जाती है। अपने बेटे को संपत्ति दो, भीख में मत दो, भेंट में दो। बेटा सुनो, बाप से संपत्ति लेना, भीख में मत लेना, चाहे मर जाना, चाहे मर जाना। मांग करके मत लेना, चाहे भली रोड पर आ जाना। बाप की संपत्ति मिले लेगे तो भेंट में लूंगा, भीख में सब भिखारी हो गए हो। बाप की संपत्ति ऐसे मांगते हैं, ये और दो, ये और दो, हिस्सा बांट होते तब नाटक देखता हूं आप लोगों के। कई केस आते ये और दो, बाप को यहां तक कि बाप से मांगते मांगते उनके झगड़ा भी कर लेते हैं। आजकल तो ऐसे भिखमंगे हैं जो बाप को कोर्ट में भी खड़ा कर देते हैं। इनकी जिंदगी में नियम से ये भिखारी बनेंगे, एक एक दाने को मोहताज होंगे, क्योंकि इन्होंने बाप से भीख मांगी थी। भीख नहीं, भेंट दो, जो आप दोगे वो लूंगा, भीख नहीं लेने वाला। इसलिए आप लोगों के घरों में ये परंपरा चलाओ तो हमारे मंदिर सुधर जाएंगे। आज के बाद कोई घर में पत्नी से भी रोटी नहीं मांगोगे। हाँ, माँ का तो एक उपलक्षण दे देते हैं, माँ शब्द अच्छा है ना इसलिए बोल देते हैं, नहीं तो आजकल माताओं की कौन खाता है। श्रीमती पत्नी यदि है तो पति को भीख में रोटी न देवे, भीख में पानी न पिलावे। पत्नी है तो आपसे भी मेरा कहना है, कभी भूखे रह जाना, बाजार में पड़ोसी के भीख मांग लेना, लेकिन पत्नी से रोटी पानी भीख में मत मांगना। घर की घरवाली है उससे भी भीख। पत्नी से यदि तुम्हें भीख मांगना पड़े, याचना करना पड़े,
इससे तो अच्छा है चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। पत्नी तो वो है जो मांगने के पहले ही तैयार करके रखती है? तुम भिखारी हुए तो वो भी वही है, वही वाली बात। मैं जा रही हूं बाजार, तुम खा लेना। तुम हंस रहे हो, इसका अर्थ मामला कुछ तो ठहर है। मैं जा रही हूं घूमने के लिए, वो रखा है डिब्बा, उठा के खा लेना, रखा है। और तुम भी बुद्धू चंद खा गए। उसी समय कह देना क्या समझती है, भिखारी नहीं हूं कि मैं हाथ से उठा के खाऊं। भूखे चले जाओ दुकान, एक दिन उपवास कर लो, दूसरे दिन से क्या हाल हो जाएंगे। लड़ाई करवाओगा? अरे लड़ाई नहीं, तुम एक नियम ले लो, चलो अब आ जाए हो ही जाए जो है। तुम दोनों एक नियम ले लो कि मैं पत्नी से कभी रोटी मांग के नहीं खाएंगे, और पत्नी नियम ले लेवे कि हम पति को मांग के रोटी नहीं, मांगने पर रोटी नहीं देंगे। और मेरी गारंटी है दोनों में कभी जिंदगी में लड़ाई हो जाए तो होगी नहीं, होगी नहीं। इतनी सी तो लड़ाई है, वो तुम्हें बना के रखेगी, क्योंकि ये मांगेंगे नहीं, मांगेंगे नहीं, मुझे देना पड़ेगा। ऐसी चिंता होगी जैसे हमारे शिवरार्थियों की। शिवरार्थी कहते, हम लोग कहते बोले तो लोग कहते भैया वो चीज जोड़ लाओ, वो लोग ऐसे पंखा जलते। बोले महाराज साधु पने का क्या आनंद है, ये तो हमने एक पंखा जल रहा है, ये कह रहा है अरे भाई कोई चीज भूल मत जाना क्योंकि ये मांगेंगे नहीं। कितनी चिंता होती है। भेंट की चीज लो। इसी प्रकार से मेरा कहना है भगवान के पास भी मांगना नहीं, बस नहीं मांगना, अधिकार के साथ जाओ। मैं भगवान का वंशज हूं, भक्त नहीं हूं, भगवान का बेटे के समान। उधर पिता पुत्र में बेटे का संबंध, यहां भक्त का संबंध, यहां कहां जाएगा रे। मान लीजिए बाप मर गया, महाराज पिताजी ने नहीं दिया तो चिंता मत करो, बाप ना भी देवे तो मरने के बाद नगर पालिका में नाम तो अपने आप ही चढ़ जाता कि नहीं, चढ़ जाता, कहीं जाने वाला नहीं। जिनेंद्र भगवान ना भी देवे, चिंता मत करना। यदि हम उनके वंशज हैं, हम उनके भक्त हैं, तो उनकी संपत्ति मुझे मिले बिना रहेगी नहीं। आज तक भगवान ने नहीं दिया, लेकिन ना जाने कितने भक्त भगवान बन गए भगवान जैसे। इसलिए यहां पर कह रहे आचार्य महाराज कि तुम मांगो मत, तुम बर उनके कुटुंबी बन जाओ, पराया मान के मंदिर मत आना, कुटुंबी बन के मंदिर आना। मेरा रास्ता और आपका रास्ता एक है। मैं आपका, आप बड़े हैं, मैं छोटा हूं, बस फर्क इतना है। आप पिता हैं, मैं बेटा हूं, बस इतना फर्क है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये भाव तुम्हारे अंदर आ जाएगा, आप देखना मंदिर में तुम अधिकार के साथ आओगे। बोले मांगू यहां सब मेरा ही तो है, भगवान का आशीर्वाद मेरा, भगवान की बरगणाएं मेरी, भगवान तपस्या करेंगे वो मेरा, क्योंकि गुरु मेरा है। भगवान जो गुरु महाराज जो कर रहे हैं सब मुझे मिलेगा, क्योंकि गुरु मेरे हैं। अब तुम्हें कितना सा काम है, तुम्हें कितना सा काम है, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें कुछ नहीं करना। मेरी जिंदगी भर की तपस्या का पुण्य तुम्हारे खाते, मेरे आशीर्वादों की सौगत तुम्हारे खाते, जितना मैंने कमाया सब तुम्हारे खाते। बस इतना तुम्हें करना है कि तुम मेरे हो, मैं ये मेरे, बस ये मेरे हैं, मैं इनका हूं, बस इतना सा कर लो। सारी गुरु की संपत्ति तुम्हारे पास, भगवान के पास जाओ, कुछ नहीं करना, मत दुनिया भर के प्रपंच में रहो, बस एक कर लो, भगवान मैं आपका हूं और आप मेरे हैं, हम दोनों में कोई अंतर नहीं, आप पिता हैं, मैं बेटा हूं। बस इतना सा यदि आपकी अंदर प्रतीति से जाग गया,
अनुभूति से जिनेंद्र भगवान का सारा आशीर्वाद तुम्हारे खाते चढ़ गया। लेकिन तुम जब तक भगवान को, गुरु को पराया मानते रहोगे, कहां भगवान, कहां गुरु महाराज, कहां राजा भोज, कहां गांगू तेली, तो बेटा भीख ही मांगते रहोगे और उसमें बासी रोटियां मिलती रहेंगी। मैंने तो भगवान से ठप्पे से कह दिया, मैं कभी भगवान से मांगता मांगता कुछ नहीं कभी, मैं तो सीधा क्यों कहूं, बेटा हूं, नहीं दोगे वसीयत तो नगर पालिका से करा लूंगा, दावे से कहता हूं। बोलो बेटा बाप से दावे से बोलता है कि नहीं, आप ठीक से दे रहे हो कि नहीं तो कोर्ट से ले लूंगा। कभी भगवान से कहना, भगवान ध्यान रखना, ऐसे हाथ पे हाथ रखे होने से काम नहीं चलेगा, मैं लेके रहूंगा, मैं लेके रहूंगा, क्योंकि आपका भक्त हूं, आपका बेटा हूं, आपका वंशज हूं, और वंशज होने के नाते आप नहीं दोगे इससे काम नहीं चलेगा, मैं कोर्ट से ले लूंगा। कोर्ट का अर्थ, कोर्ट का अर्थ इस प्रकृति के न्यायालय से, इन कर्मों से अपने आप मिलेगा। बस एक तुम संबंध जोड़ लो, आज से तुम किनके वंशज हो, जिनेंद्र, बस मैं उनका वंशज हूं, मेरी समझ, और तुम कहना शुरू कर दो, बाप की संपत्ति, ये मंदिर किसके हैं, ये भगवान किसके हैं, ये पूजा किसकी है, ये भक्तांबर किसका है, मेरा। एक बार मैंने कहा था, भक्तांबर पाठ से उतना लाभ नहीं होगा, मेरे भक्तांबर से लाभ होगा, जो मैं पढ़ूंगा उससे लाभ होगा, मेरी माला से लाभ होगा, नमोकार मंत्र की माला से नहीं। दर्शकों, भक्तामर स्तोत्र का जैन धर्म में बड़ा महत्व है। आचार्य मानतुंग द्वारा रचित भक्तामर स्तोत्र का नियमित पाठ करने से मन में शांति का अनुभव होता है, वह सुख, समृद्धि व वैभव की प्राप्ति होती है। ये माना जाता है कि इस स्तोत्र में भक्ति भाव की इतनी सर्वोच्चता है कि यदि आपने सच्चे मन से इसका पाठ किया तो आपको साक्षात आदि प्रभु की अनुभूति होती है। हमें इस स्तोत्र का पठन दैनिक रूप से करना चाहिए, विशेषकर इस समय जब समूचा विश्व इतने विकट संकट से जूझ रहा है। दर्शकों, अब मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र।